तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। एक सेकंड के लिए जरा सोचिए, अगर कल अचानक से दुनिया में तेल की पूरी सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या हमारे पास ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए कोई फ्यूल बचा है? देखिए, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इस वक्त आसमान छू रहे हैं और जियोपॉलिटिक्स में तो जैसे हर दिन एक नया भूचाल आ रहा है। इन सब के बीच में एक बहुत ही मैसिव और हाई स्टेक्स एनर्जी डील सामने आई है, द यूएई इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम अलायंस। आज हम इस पूरी डील का ब्रेकडाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये अकेला फैसला आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी, पेट्रोल प्राइसेस और नेशनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। एक पल के लिए उस पैनिक को इमेजिन कीजिए जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट की वजह से देश का इमरजेंसी फ्यूल बैकअप अचानक से कट ऑफ हो जाए। पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाएगा, फैक्ट्रीज बंद होने लगेंगी और सप्लाई चेन्स पूरी तरह टूट जाएंगी। ये किसी हॉलीवुड साइफाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक रियल, बहुत ही सीरियस जियोपॉलिटिकल खतरा है जिसके लिए अब हमें तैयार रहना ही होगा। 85 से 90%। जी हाँ, ये वो हिस्सा है जितना क्रूड ऑयल हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रेशियो है। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? अगर कल को ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक एक्सप्लोड कर जाते हैं या सप्लाई चेन में थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी एक झटके में रुक सकती है। और इसी खतरे से बचने के लिए कॉन्सेप्ट आता है एसपीआर का, यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसे आप अपना एक इमरजेंसी ऑयल बैंक समझ लीजिए। जिस तरह से हम घर में इमरजेंसी के लिए कुछ कैश हमेशा छुपाकर रखते हैं ना, ठीक वैसे ही देश की इकोनॉमी को किसी युद्ध या सप्लाई ब्लॉकेड्स के वक्त बचाकर रखने के लिए क्रूड ऑयल को मैसिव अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में स्टोर किया जाता है। अमेरिका और चाइना जैसे देश पहले से ही ऐसे मैसिव रिजर्व्स रखते हैं और अब हम भी उस लेवल पर आने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। तो अब आते हैं इस हिस्टोरिक अग्रीमेंट पर, ये काम कैसे करेगा। बेसिकली यूएई की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है एडनॉक, वो अब इन अंडरग्राउंड रिजर्व्स में अपना क्रूड ऑयल स्टोर करेगी और इसकी कैपेसिटी आने वाले समय में 30 मिलियन बैरल्स तक बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई पैक्ट भी फाइनल हो गया है। देखिए, इस डील ने एक मैसिव सेफ्टी नेट तैयार कर दिया है। मतलब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के वक्त हमें इस इमरजेंसी ऑयल और गैस सप्लाई का सीधा एक्सेस मिल जाएगा, जिससे देश भर में किसी भी तरह के पैनिक को रोका जा सकेगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटा सा रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर वैसे आपने बहुत सी खबरें देखी होंगी जहां इसे फ्री ऑयल बताया जा रहा है। ये पूरी तरह से बकवास है। सच्चाई यह है कि यूएई उस स्टोर्ड ऑयल की ओनरशिप अपने पास ही रखेगा। ये कोई मुफ्त का तेल नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जहां यूएई अपना एसेट हमारी जमीन पर स्टोर करता है और बदले में जब सबसे मुश्किल वक्त आएगा तो वो हमें क्रिटिकल इमरजेंसी एक्सेस प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं इसके सबसे पहले और मेन पॉइंट पर, द कैटलिस्ट, यानी मिडल ईस्ट की टेंशन्स जिन्होंने इस डील को इतना जरूरी बना दिया है। सवाल ये है कि आखिर ये सब इतनी जल्दी और अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि आज ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही टेंशन्स हैं। एक तरफ लगातार बढ़ते जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हैं और दूसरी तरफ उनका मैसिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे सीधा मार्केट में पैनिक आता है। फिर आता है हॉर्मुज स्ट्रेट का क्राइसिस, जो एक सीवियर सप्लाई ब्लॉकेज ला सकता है। अगर इन क्रूशियल ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर ब्लॉकेजेस आती हैं तो इसका सीधा असर डोमेस्टिक मार्केट पर होगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और महंगाई पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगी। और सबसे बड़ा डर क्या है पता है? दुनिया का लगभग 20% तेल सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी जगह से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जरा सोच कर देखिए, दुनिया भर की इकोनॉमी का 1/5वां हिस्सा एक नैरो सी रूट पर निर्भर कर रहा है। अगर वहां थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो ग्लोबल रिसेशन को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही डर इस बैकअप स्ट्रैटेजी को आज के टाइम में एब्सोल्युटली क्रूशियल बनाता है। चलिए अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, इस डील से निकलकर आने वाले द डिविडेंड्स, यानी सीधे सीधे आर्थिक फायदे। इन सब खतरों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन मैसिव रिजर्व्स की बात करें तो ये असल में एक ढाल की तरह काम करते हैं। सबसे पहले ये इमीडिएट फ्यूल शॉर्टेजेस के खिलाफ एक शील्ड बनता है। एक ग्लोबल ब्लॉकेड के बावजूद सोचिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस और सबसे जरूरी हॉस्पिटल्स बिना रुके चलते रहेंगे। हमारी आर्मी ऑपरेशंस के लिए फ्यूल सप्लाई हमेशा मेंटेन रहेगी।
और जब ग्लोबल प्राइसेस अचानक शूट अप करेंगे तो हम इन रिजर्व्स को टेम्पररी यूज करके मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकते हैं। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी को उन अचानक प्राइस शॉक से बचा लेता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे इक्वेशन एकदम सिंपल है। एनर्जी सिक्योरिटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक पावर। जिस देश के पास सस्ते कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक इन करने की पावर है और क्राइसिस के वक्त फास्ट सप्लाई एक्सेस है, उसकी ग्लोबल पोजीशन वैसे ही ऊपर चली जाती है। एक स्ट्रॉन्ग अनस्टॉपेबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी नींव ही ये सिक्योर फ्यूल बेस होता है। लेकिन थोड़ा ठहरिए, अब आते हैं द फाइन प्रिंट पर, यानी वो छिपे हुए नुकसान और जियोपॉलिटिकल कॉस्ट्स जो हेडलाइंस में नहीं दिखते। देखिए, हर बड़ी डील का एक फाइन प्रिंट जरूर होता है। एक तरफ तो इमरजेंसी ऑयल रखने का ये इमीडिएट बेनिफिट है जो बिल्कुल क्लियरली सिक्योरिटी देता है, पर दूसरी तरफ है एक एक्सेप्शनली हैवी फाइनेंशियल बर्डन। इन कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को सिर्फ एक बार बना देना काफी नहीं होता यार। इनकी मेंटेनेंस, इन्हें सिक्योरली ऑपरेट करना और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अपग्रेड करते रहना, ये एक बहुत बड़ा खर्चा है। हमें इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट पर भी सवाल उठाना चाहिए जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, ये हिडन ड्रॉबैक्स यहीं खत्म नहीं होते। अगर हम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होकर देखें तो ऐसी डील्स हमारी डिपेंडेंसी को मिडिल ईस्ट और गल्फ ऑयल पर और ज्यादा बढ़ा देती हैं, और जब डिपेंडेंसी बढ़ती है तो उनका जियोपॉलिटिकल प्रेशर झेलना भी मजबूरी बन जाती है। ऊपर से अगर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस लंबे समय तक ऐसे ही हाई रहते हैं तो इन मैसिव रिजर्व्स को भरना सच में बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि फॉसिल फ्यूल्स पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उस ट्रांजिशन को स्लो कर सकता है जो सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी ग्रीन एनर्जी के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। आखिर द यूएई's मास्टर गेम क्या है, उनकी रणनीति समझते हैं। आखिर यूएई इस डील में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? वो अपने इतने कीमती एसेट्स को देश से बाहर किसी और जमीन पर स्टोर करने के लिए क्यों मान गए? यूएई के लिए ये डील दरअसल एक सेफ हावा ढूंढने के बारे में है। जैसा कि हमने पहले बात की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। अगर कल को उनका प्राइमरी शिपिंग रूट ब्लॉक हो गया तो यूएई के पास अपना एक्सपोर्ट जारी रखने के लिए एक सॉलिड बैकअप प्लान होना चाहिए। इस अलायंस के जरिए यूएई बहुत ही स्मार्टली अपनी ही सप्लाई चेन के लिए एक ऑल्टरनेट स्टोरेज सिक्योर कर रहा है। लेकिन बैकअप के लिए हमारा देश ही क्यों? इसके 3 बहुत ही क्लियर और सॉलिड रीजंस हैं। पहला, यहां एक जायंट लगातार ग्रो करने वाला कंज्यूमर मार्केट है जहां तेल की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। दूसरा, हमारी स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पॉलिसीज रातों रात पलटने का रिस्क ना के बराबर है। और तीसरा, हमारी एक हाईली स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशन जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स के बिल्कुल सेंटर में आती है। सच कहूं तो यूएई यहां एक काफी बड़ा गेम खेल रहा है जहां वो मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ अपना लॉन्ग टर्म ऑयल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर रहा है। चलिए अब आते हैं नंबर्स पर। मार्केट इम्पैक्ट, आखिर इस डील का सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस गेम के बाद आइए मार्केट का एक शार्प ब्रेकडाउन करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी से हटके अगर देखें तो मार्केट में जो मेजर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स हैं वो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होंगे। ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनीज पर इस डील का बहुत डायरेक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और इसके अलावा वो सारी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो इन मैसिव अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेजेस को बनाएंगी, उनके पास आने वाले सालों के लिए कमाल के कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। तो अगर आप मार्केट ट्रैक करते हैं तो इन प्लेयर्स पर जरूर नजर रखिएगा। और अब वो आखिरी सवाल जो हम सबके दिमाग में चल रहा है, द वर्डिक्ट ऑन फ्यूल प्राइसेस। हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? इतने बड़े अलायंस और मिलियंस ऑफ बैरल्स रिजर्व होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या अब पेट्रोल पंप पर फ्यूल सस्ता मिलेगा? देखिए, इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब देता हूं। क्या इमीडिएट प्राइस ड्रॉप होगा? नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल महंगा रहेगा तो यहां भी दाम बढ़ेंगे ही। लेकिन क्या हमें अचानक आने वाले फ्यूचर स्पाइक से प्रोटेक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यस, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये प्राइसेस को हमेशा के लिए तो नहीं गिरा सकता, लेकिन अचानक होने वाले उस प्राइस एक्सप्लोजन को जरूर रोक लेता है ताकि आपकी और मेरी जेब पर अचानक से कोई बड़ा झटका ना लगे। तो अब इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ ये डील अचानक आने वाले किसी भी संकट में देश को बचा सकती है और मार्केट को स्टेबलाइज कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा है और हम मिडिल ईस्ट पर और भी ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह हमारे आने वाले कल को सुरक्षित करने की एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी है, या फिर हम अनजाने में गल्फ ऑयल डिपेंडेंसी के जाल में और भी गहरे फंसते जा रहे हैं?
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे समय तक दिखेंगे। इस बारे में सोचिए जरूर।